everyone. I hope you are doing well. Today we are going to discuss convergence related chapter amines. This is organic. This is fourth chapter in organic chemistry, and these are convergence, very important convergence. Previous years में आए हुए convergence है, आज हम इनको करेंगे. Okay, so let's start one by one. Aniline to para hydroxy nitrobenzene. Aniline when NH2 group attached on benzene, it is known as aniline. Aniline to para hydroxy azobenzene. हमको पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाना है. इट मीन्स इट इज ए ऑरेंज डाई. तो ऑरेंज डाई के लिए हम एनिलीन की रिएक्शन फिनॉल से कराएंगे. बेटर वे कि अगर हम इसको इस तरह से लिखें रिंग को, तो हमको आसानी रहेगी समझने में. दिस इज एनिलीन, और एनिलीन को पहले हम डाइजोटाइजेशन कराएंगे. NaNO2 प्लस HCl, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 273 केल्विन. इट कन्वर्ट इनटू डाइजोनियम सॉल्ट. Then diazonium salt react with phenol in basic medium. Then prepare para-hydroxy azobenzene. So diazonium salt N2Cl react with phenol in basic medium. This is phenol in basic medium. So now देखिए यहाँ पर H और CH होते हैं, you know very well. तो क्या करेंगे हम यहाँ से इसका एक H और ये Cl यहाँ से रिमूव कर देंगे और ये ज्वाइन हो जाएंगी. देख N डबल बॉन्ड N, ये जो N डबल बॉन्ड N आता है ये रिप्रेजेंट करता है एजो ग्रुप. ओके, अगर हम नेमिंग करेंगे तो ये क्या है, पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है. पैरा हाइड्रोक्सी ये एजो हो गया. पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन. दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन. इट इज ए ऑरेंज डाई. पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन. Para-hydroxy azobenzene. This is our desired product. Okay, so we have done this. Now next, ethyl chloride to propane amine. Ethyl chloride CH3 CH2 Cl. इससे हमें प्रोपेन अमाइन बनाना है. इट मीन्स कि अगर हम इसका पहले KCN से रिएक्शन करा दें, KCN, तो यहां पर Cl ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा Cl ग्रुप से. ओके, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइड. अब इसका हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन करा दें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन,
इससे प्राइमरी अमीन बनेगा, दैट इज CH3 CH2, ये वाला जो ग्रुप है इसमें CH2 एंड NH2, 4 हाइड्रोजन होंगे जिसमें 2H हियर और 2H हियर। अब देखिए नेमिंग करते हैं, क्या बना 1 2 3 प्रोपेन और अमाइन, प्रोपेन अमाइन। प्रोपेन amine. This is our desired product. So this we have done. Now next, benzene to aniline. This is third, benzene. Benzene to aniline. So first रिडक्शन कराएंगे, फर्स्ट नाइट्रेशन कराएंगे, कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4 से क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। नाइट्रोबेंजीन, अब नाइट्रोबेंजीन का हम किसी मेटल के साथ एसिड की प्रेजेंस में, जैसे SnHCl या FeHCl, किसी से रिडक्शन करा देते हैं, SnHCl, then this nitro group convert into NH2 group and form aniline. Benzene to aniline. This is our desired product. So we have done this. Now next, aniline to nitrobenzene. Okay. नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन तो एक ही स्टेप में हो जाएगा, बट एनिलीन टू नाइट्रोबेंजीन इज ए लॉन्ग प्रोसेस, बट नॉट वेरी लॉन्ग. Now listen, aniline to nitrobenzene. First, एनिलीन का डाइजोटाइजेशन कराएंगे NaNO2 HCl की प्रेजेंस में एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. It convert into diazonium salt. N2Cl. डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे HbF4 से, HbF4, जिससे बनेगा N2BF4, ग्रुप अटैच्ड होगा N2BF4. अब इसके रिएक्शन अगर हम NaNO2 से करा दें, देन we will get nitrobenzene. NaNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन हमको मिल जाती है. ओके, सो दिस वी हैव डन. एनिलीन टू आइडोबेंजीन. एनिलीन टू आइडोबेंजीन कराने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो यही स्टेप होगा, कॉमन स्टेप है, डाइजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन कराएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे एंड देन सेकेंड स्टेप में हम KI से रिएक्शन करा देंगे, डाइजोनियम सॉल्ट की पोटेशियम आयोडाइड से, जिससे हमें आइडोबेंजीन मिल जाएगा. दिस इज आइडोबेंजीन. सो दिस वी हैव डन. नाउ नेक्स्ट
next, nitrobenzene to aniline. It is single step, but it came in 2014. That's why we are doing. It's very easy. Simply reduction. Nitrobenzene. This is reduction SN and HCl and convert into aniline. Very easy and one step reaction, but it came in 2014. So this we have done. Now next, ethanoic acid to methane amine. This one, ethanoic acid CH3COOH, ethanoic acid to methane amine. क्या करेंगे हम, इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे. Then it form CH3CONH4. यहाँ से एक H मिल गया, NH3 ये है. फिर इसको हम हीट करेंगे और माइनस H2O निकल जाएगा. H2 यहाँ से और O यहाँ से, तब ये बनेगा एसिटेमाइड. ओके, अब एसिटेमाइड की एक नेम रिएक्शन है, रिमेंबर, हॉफमैन ब्रोमाइड. इसकी हम Br2 और KOH से रिएक्शन कराएंगे. इट इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जिससे हमें CH3NH2 मीथेन अमाइड मिलेगा. दिस इज अवर desired product which we want. This one we have done. Okay, now next, aniline to N-phenyl ethanamide. This one, aniline. This is also a single step reaction, but very important. aniline, aniline का हम एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटाइलेशन कराएंगे. aniline का एसिटिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन CH3COO एंड पायरिडीन. जब इससे कराते हैं तो क्या होगा कि यहां से एक H रिमूव होगा और COCH3 अटैच हो जाएगा. दिस इज NHCOCH3. अब क्या बचा यहां से, CH3CO बचा, एक O बचा, तो CH3COO हो गया और एक H, तो क्या निकल गया, एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड रिमूव हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट. और मिला क्या हमें, हमें मिला N. देखिए इस पर फिनाइल ग्रुप अटैच है, N फिनाइल, और क्या है, इथेनामाइड, क्योंकि दो है, इथेनामाइड, N फिनाइल इथेनामाइड. This is our desired product. So this we have done. Now next, benzoic acid to aniline. COH, benzoic acid to aniline. देखिए 2 टाइम्स 2013 और 2019 में आया है. 2013 के बाद देखिए 6 इयर्स बाद फिर वही कन्वर्जन आया 2019 में. तो क्या करेंगे हम, इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे. अभी भी हमने इस टाइप का कन्वर्जन किया था. ये बनाएगा बेंजामाइड. बेंजीन रिंग पर CONH2 ग्रुप लगा होना. लेकिन उससे पहले हम एक और स्टेप होता है जो मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम हमेशा शो नहीं करते हैं. क्या होगा मैं बता देती हूँ आपको. COO
NH4 बनेगा पहले, ठीक है। दिस वन, इससे हम माइनस H2O कर देंगे, हीट कर देंगे, तो क्या होगा, इससे बनेगा हमें बेंजेमाइड। CO1H2, ओके। अब CO1H2 की हम हॉफमैन ब्रोमोमाइड करा देते हैं, यू नो वेरी वेल, Br2 और KOH की प्रेजेंस में क्या बनेगा, ये CO ग्रुप यहां से अटैच हो जाए, CO ग्रुप यहां से रिमूव हो जाएगा, दैट इज NH2. This is aniline, benzoic acid to aniline. This is our desired product. This one. Now, aniline to bromobenzene. Aniline to bromobenzene. क्या करेंगे, एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन हमारे पास एक नेम रिएक्शन है, अगर आपको थोड़ा याद हो, हम पहले NH2 से क्या करेंगे, डाइजोटाइजेशन कराएंगे और डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, HCl, in presence of 0 degree centigrade it form डाइजोनियम सॉल्ट। यहां तक तो हमने कई बार रिएक्शन की है, N2Cl। अब हम इसकी रिएक्शन क्या करेंगे, Cu2Br2 से कराएंगे, दैट इज सैंड मेयर रिएक्शन, Cu2Br2 देन फॉर्म ब्रोमोबेंजीन। Bromobenzene, okay, so this we have done. Now next, aniline to phenol, aniline to phenol, okay, सेम स्टेप करेंगे हम, यहां तक तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, aniline, डाइजोनियम सॉल्ट NaNO2 plus HCl at 0 degree centigrade and form डाइजोनियम सॉल्ट, और डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम वाटर से करा देंगे, तो यहां पर फिनोल बन जाएगा, it convert into phenolic group N2Cl, okay, so this we have done, it came in 2015. Now next, aniline to benzyl alcohol, okay, aniline to benzyl alcohol, अमाइन पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर रिएक्शन एनिलीन से ही स्टार्ट हो रही है, एनिलीन का कराएंगे डाइजोटाइजेशन, NaNO2 plus HCl and 0 degree centigrade, it convert into डाइजोनियम सॉल्ट, N2Cl. Now reaction with H3PO2 with water, H3PO2 with water, and this group remove and form benzene, convert into hydrocarbon, aromatic hydrocarbon, that is benzene. Now benzene react with CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3. Remember which name reaction?
दिस इज फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। देखिए अभी तक हमारी कई नेम रिएक्शन आ गई है, हॉफमैन ब्रोमाइड कई बार आ गई, डायजोटाइजेशन आ ही रहा है, इससे पहले भी एक नेम रिएक्शन आई थी, और देखिएगा अब ये आ गई फिडेलक्राफ्ट। अगर नेम रिएक्शन आप कर लेते हैं तो आपको कन्वर्जेंस में बहुत हेल्प मिलती है। दिस इज CH3 ग्रुप। अब क्या करेंगे हम इसकी सनलाइट में हम इसकी क्लोरीनेशन कराएंगे। क्लोरीनेशन एट प्रेजेंस ऑफ HNO सनलाइट। तो क्या होगा, यहां से साइड चेन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और Cl आ जाएगा, इट फॉर्म बेंजाइल क्लोराइड। हमको क्या चाहिए, बेंजाइल एल्कोहल। नाउ अब इसकी हम एक्वस KOH से रिएक्शन करा देंगे। एक्वस KOH, जिससे ये Cl रिमूव होकर के यहां पर OH आ जाएगा ग्रुप, दैट फॉर्म बेंजाइल एल्कोहल। नाउ लुक एट हियर, सबसे पहले हमने एनिलीन ली, एनिलीन का डायजोटाइजेशन कराया, डाइजोनियम सॉल्ट बना। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हमने H3PO2 और वाटर के साथ कराई, जिससे हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन बन गई। बेंजीन का हमने कराया फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, बेंजीन की फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन विद मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, जिससे हमें टॉल्वीन बनी। टॉल्वीन की हमने रिएक्शन क्लोरीन से कराई इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिससे साइड चेन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, साइड चेन पर क्लोरीन एटम लगा, दैट इज CH2Cl अटैच्ड विद बेंजीन रिंग एंड फॉर्म बेंजाइल क्लोराइड, and this is benzyl alcohol, our desired product. So this we have done. Now next, nitrobenzene 2-benzoic acid. Now look, nitrobenzene. देखिए इजी कन्वर्जन है, लेकिन आए हैं बोर्ड में इसलिए हमको करने हैं, आ सकते हैं आगे भी। नाइट्रोबेंजीन 2 बेंजोइक एसिड। अब हमको इसको बेंजोइक एसिड में बदलना है, इट मींस हमको यहाँ पे COH ग्रुप लाना है। तो क्या करेंगे हम, अगर किसी तरह से हम Cl ले आए और Cl का हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा दें, और Cl को लाने के लिए हम क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन का पहले तो हम कराएंगे रिडक्शन SnHCl से, फिर हम कराएंगे डाइजोटाइजेशन, और जब डाइजोटाइजेशन हो जाएगा उसकी हम रिएक्शन कराएंगे KCl से, तो उसके बाद यहाँ पर CN ग्रुप आ जाएगा, साइनोबेंजीन बन जाएगा, और साइनोबेंजीन का हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। लेट्स स्टार्ट। Sn plus HCl that form aniline, then aniline diazotization NaNO2 HCl in presence of 0 degree centigrade, that form diazonium salt N2Cl, and then react with KCN. KCN, it forms cyanobenzene, then complete hydrolysis. अगर हमने पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो अमाइड्स बन जाएंगे, बट हमको क्या चाहिए, COH ग्रुप चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। COH group, that is benzoic acid, or this is our desired product.
benzoic acid. This we have done. Now benzyl chloride to 2-phenyl ethane amine. Okay. बेंजाइल क्लोराइड टू 2-phenyl ethane amine. बेंजाइल क्लोराइड लेंगे CH2Cl ग्रुप, जब बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, दैट कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड. CH2Cl. अब हमको क्या करना है कि हमको इथेन अमाइन बनाना है. क्या करना चाहिए हमको कि कुछ करें ऐसा कि यहाँ पर CH2 NH2 ग्रुप आना चाहिए. उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले इसकी KCl से रिएक्शन कराते हैं. KCl, जब KCl से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर CN ग्रुप आ जाएगा. दैट इज CH2CN. अब अगर हम इसका रिडक्शन करा दें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो प्राइमरी अमीन बनते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन, और इससे 4H मिलेंगे. इन 4H में 2H C के साथ और 2H N के साथ जुड़ जाएंगे. दैट इज CH2 ऑलरेडी है यहां पर, अब 2H इसको और 2H इसको, दैट इज CH2NH2. नेमिंग करें 1 2 2 पोजीशन पर फिनाइल लगी है, और क्या है, 2 है कार्बन इथेन अमीन, तो 2-phenyl इथेन अमाइन. 2-phenyl ethane amine. This is our desired product. So we have done this. Now next, para-nitrotoluene to 2-bromobenzoic acid. Okay. देखिए पैरानाइट्रोटोल्यूइन है, उससे हमें 2-bromobenzoic acid लाना है. पहले हम बनाएंगे पैरानाइट्रोटोल्यूइन. ठीक है, ये टोल्यूइन है, हम कहीं भी लगा सकते हैं, हमने इसको टोल्यूइन मान लिया. टोल्यूइन का नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रोटोल्यूइन, ये हमें गिवन है. ठीक है, पैरा पोजीशन, ऑर्थो पैरा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है CH3 ग्रुप. तो ये हो गया हमारा पैरानाइट्रोटोल्यूइन. अब हमें इसे 2-bromobenzoic एसिड बनाना है. इट मींस इस पोजीशन पर Br लाना है. इस पोजीशन पर Br लाने के लिए इट मींस अगर नाइट्रो ग्रुप के कंपैरिजन में देखें तो ये मेटा पोजीशन है, और नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है. तो हम क्या करें, पहले ब्रोमिनेशन कराते हैं. ब्रोमिनेशन Br2 in presence of FeBr3. Then it form इस पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर Br आ गया, नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, और CH3 ग्रुप एज इट इज है. राइट. अब हमको क्या करना है, हमको बनाना है 2-bromobenzoic एसिड. अगर हम ये ब्रोमो रहने दें, इस मिथाइल ग्रुप को COH ग्रुप में बदल लें, तो 2-bromobenzoic एसिड हो जाएगा. लेकिन उससे पहले हमें नाइट्रो को भी तो हटाना है, नाइट्रो ग्रुप को भी तो रिमूव करना पड़ेगा. राइट. तो नाइट्रो ग्रुप को रिमूव करने का हमारे पास तरीका है कि हम इसका पहले कराएं रिडक्शन SnHCl से, जिससे बनेगी एनिलीन, NH2 ग्रुप आएगा. एनिलीन का कराएंगे डाइजोडाइजेशन, बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम H3PO2 और वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा. और फिर हमारे पास ये बचेगा, थोड़ा लेंदी है. जब ये बचेगा हमारे पास, तो फिर हम इस CH3 के लिए एल्कोहलिक केमोनोफोर से कराएंगे, जिससे यहाँ पर COK आ जाएगा. फिर हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर COH ग्रुप आ जाएगा. दैट विल बी हमारा, वो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा. थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो इसको हम करते हैं 1 by 1. नाउ सबसे पहले हम इसका SnHCl से रिडक्शन कराते हैं.
थोड़ा लेंथी प्रोसेस है बट इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है। कब आया है ये आया है 2019 में। पैरा नाइट्रोटोल्यूनि टू बेंजोइक एसिड रिसेंटली आया हुआ है। एक बीच में क्या है 21 में आ सकता है, 22 में आ सकता है। NH2 Br एंड देन CH3। ओके, अब हम इसका कराएंगे डाइजोटाइजेशन। NaNO2 plus HCl, 0 degree centigrade temperature. Then this NH2 group convert into N2Cl. बाकी ग्रुप एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं है। ये ब्रोमीन रहेगा और यहाँ पर CH3 ग्रुप रहेगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे H3PO2 और वाटर से। H3PO2 प्लस वाटर, तो उससे क्या होगा, ये वाला ग्रुप रिमूव हो जाएगा। आपको लग रहा होगा ये बड़ी बेंजीन इतनी छोटी कैसे हो गई, एक्चुअली थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए। Br CH3। ओके, अब हम इसकी एल्कोहलिक केमोनोफोर से कराएंगे। एल्कोहलिक केमोनोफोर, बुक में लिखा होता है केमोनोफोर प्लस इथेनॉल, दैट सेम थिंग। एंड यहां जब इसकी कराएंगे तो ये CH3 ग्रुप जो है वो COK में बदलेगा। Br ऐसे ही रहेगा, ये बदल गया COK में। और इसका फिर हम करा देंगे हाइड्रोलाइसिस, जिससे यहां पर हमारा बन जाएगा ये COH ग्रुप, COK बदल जाएगा Br। अगर हम इसकी नेमिंग करें तो क्या होगा, बेंजोइक एसिड तो ये होगा अगर ब्रोमीन को छुपा ले, और ब्रोमीन से कौन सी पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर, तो ये क्या बना, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। दिस इज अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। नाउ लिसन, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। सबसे पहले हमने क्या किया, पैरा नाइट्रोटोल्यूनि लिया। नाइट्रो ग्रुप क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग है तो हमने पहले ब्रोमिनेशन कराया जिससे Br ग्रुप आ गया। अब नाइट्रो ग्रुप का हमने रिडक्शन कराया जिससे NO2 ग्रुप NH2 में बदल गया। फिर हमने डाइजोटाइजेशन कराया जिससे NH2 ग्रुप से N2Cl ग्रुप डाइजोनियम सॉल्ट में बदल गया। अब यहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन H3PO2 एंड वाटर से कराई जिसकी वजह से ये ग्रुप रिमूव हो गया। अब यहाँ पर बचा हमारे पास 2 ब्रोमो टोल्यूनि, क्योंकि अगर हम इस ब्रोमो को छुपा लेते ये टोल्यूनि है, तो 2 ब्रोमो टोल्यूनि। और टोल्यूनि की जब हमने एल्कोहलिक केमोनोफोर से रिएक्शन कराई तो हमें मिला Br और यहाँ बदल गया COK। ठीक है, ये ग्रुप जो भी ग्रुप होता है यहाँ पर व्हाटएवर CH3 व्हाटएवर C2H5 COCH3 जो भी ग्रुप होगा, अगर एल्कोहलिक केमोनोफोर से हमने रिएक्शन कराई तो वो ग्रुप COK में बदलेगा। और फिर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये ग्रुप COH ग्रुप में बदल जाएगा, दैट इज 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। सो दिस वी हैव डन। ओके, तब नेक्स्ट नेक्स्ट है 3-मिथाइल एनिलीन। देखिए अगले 2 जो कन्वर्जन्स हैं थोड़े लेंथी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी से, और पूरे चांसेस हैं कि ये एग्जाम में आ सकते हैं। दिस इज एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। यू नो इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स, शॉर्ट एग्जाम्पल्स जनरली बहुत आते हैं पेपर में। दिस इज 3-मिथाइल into 3-नाइट्रोबेंजीन, 3-मिथाइल एनिलीन, and 3-methyl, this one, 3-methyl aniline into 3-nitrotoluene, not 3-nitrobenzene, this is 3-nitrotoluene. It is your
NCERT in text question. So now aniline हम डाइजोडाइजेशन कराएंगे, then it form diazonium salt N2Cl and toluene, then it react with HBF4. Here attest N2BF4, okay, and N2BF4 और ये CH3 ग्रुप. इस N2BF4 की रिएक्शन अगर हम करा दें NaNO2 से कॉपर की प्रेजेंस में, NaNO2 in presence of copper, then here NO2 group अटैच होगा और यहां से क्या निकल जाएगा, BF3 निकल जाएगा एंड N2 नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और यहां पर आपका आ जाएगा 3 नाइट्रो. अगर हम टॉल्यूइन पढ़ेंगे, टॉल्यूइन इसको हटाएंगे, टॉल्यूइन और टॉल्यूइन से 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर है नाइट्रो. सो दिस इज अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट 3 नाइट्रो टॉल्यूइन. दिस वी हैव डन 3 मिथाइल एनिलीन into 3 नाइट्रोटोल्यूइन, 3 मिथाइल एनिलीन into 3 नाइट्रोटोल्यूइन. तो कैसे बनाया हमने, पहले एनिलीन, एनिलीन से हमने डाइजोडाइजेशन कराया, डाइजोडाइजेशन के बाद हमने HBF4 से रिएक्शन कराई, HBF4 से रिएक्शन कराने के बाद यहाँ आया N2BF4 और N2BF4 का हमने जब NaNO2 से रिएक्शन करा दी कॉपर की प्रेजेंस में तो यहाँ N2 ग्रुप आ गया एंड देन इट फॉर्म 3 नाइट्रोटोल्यूइन. ओके, सो दिस वी हैव डन. Now next, aniline into 135. This is important. Maybe exam में आ सकता है, text question है, important है. Okay? And next also. Now aniline to 135 tribromobenzene. Aniline, this one, aniline to, हमको क्या करना है, एनिलीन से हमको 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन. तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं एक्वस वाटर की प्रेजेंस में, एक्सिस में वाटर लेके. तो इससे बनेगा 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन. एनिलीन के सेकेंड पोजीशन पर 2 4 एंड 6, ये बना 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन. ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुकी है कि एनिलीन की अगर आप एक्सिस में ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा. तो ये प्रोडक्ट का नेम है 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन. इतना स्टेप भी आपका आया हुआ है बोर्ड में, इसलिए होल कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है. एनिलीन, अब क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन. क्या करें कि हम एक तो हमको लाना है 135 ट्राइब्रोमो और हमको लाना है बेंजीन. तो क्या करें कि हमारा यहां से अगर ये NH2 ग्रुप रिमूव हो गया तो फिर हम इसको 1 मान लेंगे, 1 2 3 और ये 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन हो जाएगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि हम इसका कराते हैं डाइजोटाइजेशन पहले तो, और डाइजोटाइजेशन करा करके H3PO2 से रिएक्शन करा देंगे तो ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा. NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट कन्वर्ट इनटू N2Cl ग्रुप. ओके, और ये ब्रोमीन ग्रुप एज इट इज अटैच रहेंगे. देन इसमें क्या होगा कि इसकी हम अगर H3PO2 से रिएक्शन करा दें वाटर की प्रेजेंस में, H3PO2 प्लस वाटर,
देन ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा यहां से, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये ग्रुप रिमूव हो गया और ये Br ग्रुप एज इट इज लगे हुए हैं। अब हम कहीं से भी नेमिंग कर लें, अगर हमने यहां से नेमिंग की तो 1 2 3 4 5, अगर हमने यहां से नेमिंग की तो 1 2 3 4 5, कहीं से भी कर लें, किसी को भी 1 पोजीशन मान लें, तो हमारा बनेगा क्या 1 1 3 5 ट्राइब्रोमो benzene. So this we have done. Now next benzene to metabromophenol. Okay. ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13.8 के 3 कन्वर्जन्स है। बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनोल। देखो मेटा पोजीशन पर ब्रोमो लाना है हमको, तो उसके लिए हम क्या करें, पहले हम इसका ब्रोमो मेटा पोजीशन पर लाने के लिए कोई ग्रुप ऐसा होना चाहिए यहाँ पर जो कि मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन को ला सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका नाइट्रेशन करेंगे, HNO3 प्लस कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप आएगा वो नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है। NO2 एंड नाइट्रो ग्रुप आ गया। अब हम इसका करा दे ब्रोमिनेशन, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो ये बन जाएगा मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन ग्रुप आ जाएगा एंड NO2 ग्रुप। देन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ब्रोमोफिनॉल, तो हमको यहां पर मेटा ब्रोमोफिनॉल लाना है, यहां OH ग्रुप लाना है। इस OH ग्रुप को लाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका हम करा देते हैं SnHCl से पहले रिडक्शन, NH2 ग्रुप आ जाएगा, फिर हम कराएंगे डाइजोटाइजेशन तो N2Cl ग्रुप आ जाएगा, और फिर हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर OH ग्रुप आ जाएगा। नाउ फर्स्ट Sn प्लस HCl रिडक्शन कराएंगे, दिस इज NH2 Br। अब इसका क्या करेंगे हम, अब इसका कराएंगे डाइजोटाइजेशन, NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इट कन्वर्ट इनटू N2Cl ग्रुप। N2Cl और यहां पर Br रहेगा। अब N2Cl के हम रिएक्शन करा देंगे वाटर से, H2, तो यहां हमारा फिनोलिक ग्रुप आ जाएगा। OH ग्रुप आ गया, दिस इज नोन एज फिनॉल, और मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन, तो मेटा ब्रोमोफिनॉल। क्या क्या स्टेप किए हमने, पहले हमने बेंजीन का कराया नाइट्रेशन, दिस इज कंसंट्रेट, कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 बन गया नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो हमने ब्रोमिनेशन कराया तो मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन आ गया। अब हमने रिडक्शन कराया तो नाइट्रो ग्रुप NH2 में बदल गया, और NH2 ग्रुप का जब हम डाइजोटाइजेशन कराएंगे इसका तो ये NH2 ग्रुप N2Cl में बदल जाएगा, और N2Cl की अगर हम वाटर से रिएक्शन करा दें तो ये N2Cl ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलेगी, एक HCl निकलेगा, बचा क्या OH, वो यहाँ आ गया। तो इस तरह से ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट हो गया
मेटा ब्रोमो phenol. Okay, so this we have done benzene to metabromophenol. Now next conversion, it is very important. That is aniline 2,2,4,6 tribromofluorobenzene. Aniline 2,2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन. तो हम क्या कराएं, पहले तो हम एनिलीन की एक्सिस में ब्रोमीन से रिएक्शन करा लेते हैं. Br2 विथ वाटर. तो क्या होगा, यहां पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा. Br राइट. अब इसकी रिएक्शन हम क्या करें कि हमको ट्राइब्रोमोफ्लोरो, ये तो ब्रोमो तो रहेगा, फ्लोरो यानी यहां हमको F लाना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका कराएंगे डाइजोटाइजेशन. तो आएगा N2Cl ग्रुप. फिर हम कराएंगे इसकी बाल्सीमन रिएक्शन HBF4 से. तो फिर आ जाएगा यहां पर F. ओके, तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा. तो सबसे पहले हम कराएंगे इसका डाइजोटाइजेशन. NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड. N2Cl Br. ओके, अब इसकी रिएक्शन करा दे हम HBF4 से. HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड. इससे क्या होगा, यहां पर पहले तो बनेगा N2BF4 जो कि अनस्टेबल होता है. अनस्टेबल कंपाउंड होता है N2BF4. HCl निकल जाएगा, BF4 यहाँ जुड़ जाएगा. N2BF4. जब हम इसको हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, अपने आप ही चेंज हो जाता है. और अपने आप चेंज होकर के ये क्या बनाएगा, यहाँ से BF3 निकल जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगी, N2 गैस निकल जाएगी, माइनस BF3. क्या बचा फिर यहाँ पे, सिर्फ एक F ही तो बचा. ओके, यहाँ बचा F, ये Br, ये Br और ये Br. अगर हम इसकी नेमिंग करें तो 1,3,5 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन. 1,3,5 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन. क्या क्या किया हमने, सबसे पहले हमने एनिलीन का ब्रोमीन में एक्सिस में रिएक्शन कराई. ब्रोमीन एक्सिस में लिया वाटर के साथ. तो यहां पर आ गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन. इसके बाद डाइजोटाइजेशन कराया तो ये NH2 ग्रुप जो वो N2Cl में बदल गया. इसके बाद हमने इसकी बोरिक एसिड से HBF4 से रिएक्शन कराई फ्लोरोबोरिक से, जिससे यहां पर N2BF4 आ गया. क्यों, क्योंकि यहां से HCl निकल गया, N2BF4 आ गया. N2BF4 अटैच हुआ. इसके बाद में यहां से जब ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इट इज वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप ही चेंज हो जाता है. तो यहां से Br3 निकल गया, नाइट्रोजन गैस निकल गई, बचा F यहां अटैच हुआ. और जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो 1,3,5 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन. दिस इज अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट.
So this we have done. Now next and last. Chlorobenzene to para-chloroaniline. Chlorobenzene to para-chloroaniline, यानी पैरा पोजीशन पर NH2 ग्रुप आएगा। तो पैरा पोजीशन पर NH2 ग्रुप लाने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमको इस क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करा लेना चाहिए। और जब हम क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे तो इससे दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है पैरा और एक बनता है ऑर्थो, राइट। तो हम इसकी जब HNO3 से रिएक्शन कराएंगे, HNO3 से नाइट्रेशन जब हम इसका कराएंगे तो यहां बनेगा नाइट्रेशन कराएंगे तो यहां बन जाएगा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की जब रिएक्शन हम कराएंगे किससे, हमको बनाना क्या है, क्लोरोएनिलीन। तो हम इसका रिडक्शन करा दें Sn प्लस HCl से, देन इट फॉर्म Cl और NH2, ओके। देन इट फॉर्म, यहां पर हम इसको कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे, ओके। तो ये बन जाएगा हमारा पैरा क्लोरोएनिलीन। और पैरा क्लोरोएनिलीन, दिस इज अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, सो वी हैव डन। In this video we have completed 20 conversions, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कितनी बार आए हैं, और जो नहीं भी आए हैं these are also important, क्योंकि ये नहीं कह सकते अगर नहीं आए तो आएंगे नहीं, आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये करते रहिएगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी इसके ऊपर है, इसमें कुछ रह गए हैं कन्वर्जन्स जो कि NCERT की एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हैं, इजी हैं बट करने हैं क्योंकि आ सकते हैं। उसके बाद कन्वर्जन्स की वीडियो खत्म हो जाएंगी। 6 वीडियो है, 6-7 वीडियो आ रही है कन्वर्जेंस के ऊपर। अगर आप कन्वर्जेंस कर लेते हैं, नेम रिएक्शन कर लेते हैं, इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में डिफरेंशिएशन, अगर वो कर लेते हैं, और इसके बाद में 1-2 टॉपिक है जैसे SN1 SN2 और बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, इन सब के ऊपर मेरी वीडियो आने वाली है। अगर इतना कर लेते हैं ऑर्गेनिक में तो फिर आपको ऑर्गेनिक से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं ऑर्गेनिक में, ओके। तो करते रहिए, और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता लगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच।